बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बुक 1 से यूनिट नंबर 15 द एंजल एंड ऑथर एंड अदर्स बाय जेरोम के जेरोम। और आज इसका सेकंड पार्ट होगा और उसके साथ ही हम इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। और ग्रामर सेक्शन से आज हम अगेन स्टोरी डिस्कस करेंगे कॉम्प्रिहेंशन स्टोरीज में से टिट फॉर टैट मॉरल के साथ द जैकल एंड कैमल। मूव करते हैं आज के लेसन यूनिट नंबर 15 की तरफ। लास्ट टाइम हमने पार्ट फर्स्ट इसका देखा। जेरोम को ऐसा फील होता है कि उसकी डेथ हो गई है और उसके बाद वो हवा के अंदर उड़ता हुआ ऊपर जा रहा है। दुनिया उसके नीचे बिल्कुल जूम होके उसको छोटी से छोटी होती नज़र आ रही थी, हत्ता कि एक ऐसे मुकाम पर उड़ते हुए ऊपर पहुंचा जहां पर उसको ज़मीन के ऊपर कुछ नज़र नहीं आ रहा था सिवाय अंधेरे के। उस मुकाम पर उसने महसूस किया कि जैसे उसके पीछे एक परों फड़फड़ाने वाला जो है कोई चीज़ मौजूद है। जो ही उसने सर घुमा के देखा तो पीछे एक रिकॉर्डिंग एंजल था, लिखने वाला फरिश्ता था। उसके पास एक हैवी वॉल्यूम था और सबसे पहले तो वो थका हुआ दिखाई दे रहा था। राइटर ने उसके साथ थोड़ा फ्रैंक होने की कोशिश की और उससे पूछा कि क्या नाम है, बड़े थके हुए लग रहे हो। तो उसने बोला कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारा क्रिसमस का टाइम जब मुझे थका देता है। इसमें तमाम मर्द औरतें बच्चे बूढ़े यानी जितने लोग होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं वक्त से पहले ही यानी सारे के सारे लोग जो हैं वो नेक हो जाते हैं पहले की निस्बत। आम दिनों की निस्बत इन लोगों में तमाम लोग ज़्यादा नेकी करते हैं। और राइटर कहता है कि आई एम श्योर इट मस्ट बी, कि हाँ बिल्कुल ऐसा है और ऐसा होना भी चाहिए। इसके साथ ही फिर राइटर उसको क्या नाम है बताना शुरू कर देता है नेकी के कामों के बारे में कि किस तरह से छोटे बच्चे और बूढ़े लोग और जवान लोग किस तरह से सारे के सारे लोग इस त्यौहार पर इस मौके पर पहले से ज़्यादा जनरस हो जाते हैं और काइंड हार्टेड हो जाते हैं। और फिर वो साथ ही अपनी भी उसने गुड डीड्स गिनवाना शुरू कर दी कि मैंने कौन कौन से वाले अच्छे काम किए हैं। इनफैक्ट वो राइटर से एंजल से कंफर्म करवाना चाह रहा है कि उसने कौन कौन से वाले जो काम किए हैं अच्छे अच्छे, क्या वो सारे भी इस किताब के अंदर दर्ज हैं। तो उस एंजल ने बताया था कि मेरे पास ये जो रिकॉर्डिंग बुक है इसके अंदर तमाम लोगों के काम दर्ज हैं, यानी जितने लोगों ने ये पिछले क्रिसमस के दिनों में जो भी किया है और जितना भी अच्छा किया वो सारा कुछ इसमें दर्ज है। तो ऑथर जो वो बड़ा हैरान होता है कि तुम ये सारा कर कैसे लेते हो। तो फरिश्ता उसको बताता है कि ये सारा काम जो है वो मेरे लिए इतना मुश्किल काम नहीं है और इसमें जो भी काम किए हैं तमाम लोगों ने अच्छे किए हैं बुरे किए हैं, और कोई काम जो उन्हें करके याद रहा और कोई काम जो उन्हें करके भूल गए हैं वो सब इसके अंदर दर्ज हैं। तो पार्ट सेकंड के अंदर भी हमने उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करना है। एंजल और ऑथर के माबैन जो डिस्कशन चल रही है, और सेकंड पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि वो अपनी गुड डीड्स को किस तरह से वन बाय वन करके उसको गिनवाता है कि ये भी अच्छा काम किया था, ये भी किया था, क्या वो भी इसमें दर्ज है। तो सेकंड पार्ट के अंदर इसकी डिस्कशन देखते हैं। मूव करते हैं टेक्स्ट बुक पेज नंबर 95 पे। यस दैट बुक ऑफ योर्स आई सेट। अब ऑथर कह रहे हैं उससे फरिश्ते से, तुम्हारे पास ये जो किताब है, सेट मैंने कहा, आई सपोज नाउ इट कंटेन्स ऑल द गुड एक्शंस, मेरा ख्याल है इसमें वो सब कुछ दर्ज है। दैट वी मैन एंड वीमेन हैव बीन डूइंग ड्यूरिंग द लास्ट 6 वीक, जो हम मर्दों औरतों ने पिछले 6 माह के अंदर किया। इट वॉज अ बल्कि लुकिंग वॉल्यूम, क्योंकि ये किताब बड़ी भारी दिखाई देने वाली किताब थी। यस ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल। दे वर ऑल रिकॉर्डेड इन दिस बुक, सारे काम इस किताब के अंदर दर्ज हैं। द ऑथर टेल्स ऑफ हिज गुड डीड, और अब मुसन्नफ अपने अच्छे काम गिनवाना शुरू करता है, बताना शुरू करता है। इट वॉज मोर फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग ऑफ हिम दैन एनीथिंग एल्स दैट आई केप्ट अप विद हिम, उससे बात करने के अलावा कोई और मकसद था कि मैंने फरिश्ते के साथ गुफ्तगू जारी रखी। आई डिड नॉट रियली डाउट हिज केयर एंड कंसेंशियसनेस, मुझे उसकी एहतियात और ईमानदारी पर शक नहीं था। बट इट इज़ ऑलवेज प्लेजेंट टू चैट अबाउट वन सेल्फ, लेकिन अपने बारे बात करना हमेशा खुशगवार लगता है। माई 5 शिलिंग सब्सक्रिप्शन टू द डेली टेलीग्राफ 6 penny फंड फॉर द अनएम्प्लॉयड, कहते हैं डेली टेलीग्राफ को मैंने 5 शिलिंग चंदा दिया था और गरीबों ज़रूरतमंदों के फ़ंड के अंदर मैंने 6 पैसे जमा करवाए थे। गॉट दैट डाउन ऑल राइट, क्या आपने वो दर्ज किया? आयास की, मैंने फरिश्ते से पूछा। यस ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, जी हाँ। इट वॉज इंटेड, इसे दर्ज कर लिया गया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है, नाउ आई कम टू थिंक ऑफ इट, अब मैं अपनी नेकी के कामों के बारे में सोचने लगा हूँ। आई एडेड, मैंने मजीद कहा। इट वॉज 10 शिलिंग्स ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर 10 शिलिंग चंदा हुआ था। दे स्पेल्ड माई नेम रॉन्ग द फर्स्ट टाइम, उन्होंने मेरा नाम पहली दफ़ा गलत लिख लिया था। यानी अब वो फरिश्ते से कंफर्म करवा रहा है कि जहाँ मैंने चंदा दिया था उन्होंने मेरे नाम की स्पेलिंग गलत लिख लिए थे। तो ऐसा तो नहीं हुआ कहीं कि तुमने भी वो नाम गलत दर्ज कर लिया हो। बोथ सब्सक्रिप्शन हैड बीन एंटर्ड, ही टोल्ड मी, फरिश्ते ने बताया कि दोनों सब्सक्रिप्शंस, दोनों चंदे लिख लिए गए थे। देन आई हैव बीन टू 4 चैरिटी डिनर, और साथ ही बताया फिर कि मैं 4 खैराती खानों में भी गया था। आई रिमाइंडेड ही, मैंने उसे रिमाइंड करवाया, याद दिलाया।
आई फॉरगेट व्हाट द चैरिटी पर्टिकुलर चैरिटी वाज अबाउट, और अब मुझे याद नहीं कि वो खैराती खाना था किस लिए। आई नो, मैं जानता हूँ, आई सफर्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग, कि अगली सुबह मैंने बड़ी तकलीफ महसूस की थी। ही इंटरप्टेड मी, अभी बात कर ही रहा था, अपनी बात बता ही रहा था, फरिश्ते ने इंटरप्ट किया विद द अश्योरेंस, इस यकीन दहानी के साथ, दैट माई अटेंडेंस हैड बीन नोटेड, कि आपका वहाँ पर जाना लिख लिया गया था। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, आई सेंट अ डजन फोटोग्राफ ऑफ माई सेल्फ साइंड, मैंने अपने दस्तखत शुदा दर्जनों फोटोग्राफ जो थे वो भेजे थे टू अ चैरिटी बाजार, एक खैराती बाजार के अंदर। ही सर उसने कहा दैट ही रिमेंबर्ड माई डूइंग सो, कि आपकी ये जो अमल था वो भी मुझे पता था और मैंने लिख लिया है। एंड ऑफ कोर्स यकीनन यू रिमेंबर माई परफॉर्मेंस ऑफ टालबर्ट चैम्पनीज, और फरिश्ते से कह रहे हैं कि यकीनन आपको मेरी टालबर्ट चैम्पनीज की परफॉर्मेंस तो पसंद होगी। इनर बॉयज़, जो बॉयज़ ने मिलके की थी, द वीक बिफोर लास्ट, पिछले से पिछले हफ्ते, इन एड, और ये परफॉर्मेंस क्यों की गई थी, इन एड ऑफ द फंड फॉर पुअर क्यूरेट्स, ताकि गरीब जो पादरी हैं क्यूरेट्स, उनके लिए चंदा इकट्ठा किया जा सके। आई वेंट ऑन, मैंने बात जारी रखी, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता वेदर यू सा द नोटिस इन द मॉर्निंग पोस्ट, कि तुमने अगली सुबह अखबार के अंदर वो सारी मालूमात पढ़ी या ना पढ़ी। यानी अब फरिश्ते से कह रहा है कि पिछले से पिछले हफ्ते गरीब पादरों के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए एक परफॉर्मेंस हुई थी, एक शो मुनक्कद किया गया था, उसमें बाकी बॉयज़ के साथ मैंने भी परफॉर्म किया था। और वेरी नेक्स्ट से जो मॉर्निंग पोस्ट अखबार थी उसके अंदर वो दर्ज भी की गई थी पूरी कहानी, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितना चंदा इकट्ठा हुआ, सारा कुछ दर्ज था। और वो फरिश्ते से कंफर्म करवा रहे हैं कि क्या आपने मेरी उस हाज़िरी को लिख लिया, वो जो अगले दिन अखबार के अंदर दर्ज था, कि आपने वो पढ़ा। ही अगेन इंटरप्टेड मी, उसने दोबारा मुदाखलत की टू रिमार्क, ये बताने के लिए दैट व्हाट द मॉर्निंग पोस्ट मैन सेड वुड बी इंटर्ड, कि जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सब दर्ज कर लिया गया, वन वे आर दी अदर, किसी न किसी तरह से, टू द क्रिटिक ऑफ द मॉर्निंग पोस्ट, और वो सब दर्ज था मॉर्निंग पोस्ट के क्रिटिक्स के लिए, तनकीद निगारों के लिए, नकादों के लिए, एंड हैड नथिंग टू डू विद मी, और मेरे से कोई लेना देना नहीं है। अब यानी फरिश्ते से वो पूछ रहा था कि अगले दिन अखबार में जो प्रिंट हुआ था, पब्लिश हुआ था, क्या तुमने वो पढ़ा था? तो अब फरिश्ते ने से कहा कि जो भी अखबार के अंदर दर्ज था अगले दिन हुआ आपके उस शो के हवाले से, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अखबार के अंदर जो भी दर्ज था वो मेरे लिए नहीं था, वो क्रिटिक्स के लिए था, यानी अखबार पढ़ने वालों के लिए, तनकीद निगारों के लिए, नकादों के लिए था। मुझे उस अखबार से कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं कि मैंने अपनी रिपोर्ट खुद तैयार की है, मुझे न्यूज़पेपर से कोई कंसर्न नहीं था। ऑफ कोर्स नॉट, आई एग्रीड, साथ ही उस आदमी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कोई शक नहीं इसमें, यानी कोई शक नहीं है कि आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। एंड बिटवीन आवर सेल्स आई डोंट थिंक दैट चैरिटी गॉट वेरी मच, और मेरा नहीं ख्याल कि हम दोनों के दरमियान खैरात ने ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर ली है। यानी अब वो आदमी फरिश्ते से कह रहा है कि मेरा नहीं ख्याल कि हम काफ़ी देर से किस बारे बात कर रहे हैं, खैरात के बारे में। एक्सपेंसेस, अखराजात, व्हेन यू कम टू ऐड रिफ्रेशमेंट, और कहता है अखराजात के अंदर अगर हम खाने पीने के अखराजात भी शामिल करें, एंड वन थिंग एंड अनदर, और छोटे छोटे और अखराजात भी माउंट अप, तो ये अखराजात बढ़ जाते हैं। बट आई फैंसी दे रेदर लाइक माई टालबर्ट चैम्पनीज, लेकिन मेरा ख्याल था कि उन्हें मेरा टालबर्ट चैम्पनीज यानी मेरा जो शो था वो पसंद आया था। गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, पादरियों के लिए शो किया जा रहा था, पैसे इकट्ठे करने के लिए, परफॉर्मेंस करनी थी, लोगों ने आना था, आके टिकट परचेज करके उस शो को देखना था, वो सारी जितनी कलेक्शन होनी थी वो सारी फंड के अंदर जमा होनी थी। तो कह रहे मैंने भी जो परफॉर्मेंस की थी, लोगों को यकीनन मेरी परफॉर्मेंस पसंद आई थी उस जगह पर, उस मुकाम पर, और अगले दिन अखबार वालों ने भी बड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा था। क्या वो लिख लिया गया? तो फरिश्ते ने बोला कि मुझे अखबार से कोई लेना देना नहीं है, मैंने अपनी रिपोर्ट खुद तैयार की थी, यानी मैंने वो जो चीज़ मैंने देखी थी मैंने उसको दर्ज कर लिया था। ही रिप्लाइड दैट ही हैड बीन प्रेजेंट एट द परफॉर्मेंस, फरिश्ते ने कहा कि मैं खुद परफॉर्मेंस के मौके पर वहाँ मौजूद था, एंड हैड मेड हिज ओन रिपोर्ट, और मैंने अपनी रिपोर्ट खुद तैयार की है। आई आल्सो रिमाइंड हिम, अब मैंने फरिश्ते को और भी याद दिलाया, 4 बालकनी सीट्स, 4 बालाई सीटों के बारे में, चबूतरे की सीटों के बारे में, यानी गैलरी की सीटों के बारे में। आई हैड टेकन फॉर द मॉन्स्टर शो, जो मैंने, मॉन्स्टर मीन बहुत बड़े, अजीम, जो मैंने अजीम और शान शो के लिए ख़रीदे थे। एट हिज मजेस्टीज इन, बादशाह जिसमें आने वाला था, इन एड ऑफ द फंड फॉर द डिस्ट्रीब्यूट ब्रिटिश इन जोहान्सबर्ग, और ये शो होने वाला था जोहान्सबर्ग के शहर के रहने वाले जो गरीब लोग थे उनके लिए। ठीक है, इन्हें बता रहा है कि शो होने लगा था जिसमें क्या नाम है, बादशाह भी मौजूद था और बाकी पब्लिक ने भी आना था। मैंने अब जाना तो इसने एक ने था, लेकिन टिकट्स कितनी इसने परचेज़ किए, 4 सीटें कहता मैंने परचेज़ की थी। सिर्फ किस लिए? क्योंकि जोहान्सबर्ग के जो गरीब गुरबा लोग थे, डेस्टिट्यूट मुफलिस गरीब जो थे, उनके लिए बादशाह जो था, मजेस्टीज़ इन, बादशाह साहब जो थे उनके लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे, तो मैंने भी ज़्यादा पैसे दे दिए। नॉट ऑल द सेलिब्रेटेड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अनाउंस ऑन द पोस्टर्स हैड अपीयर्ड,
अखबार इश्तहार के ऊपर जितने अदाकार और अदाकाराओं की तस्वीरें थी वो सारे आए नहीं थे, बट ऑल हैड सेंट लेटर फुल ऑफ काइंडली विशेस, लेकिन सब ने क्या नाम है नेक ख्वाहिशात के, बेहतरीन ख्वाहिशात के खतूत भेजे थे। एंड द अदर्स ऑल द सेलिब्रिटीज़ वन हैड नेवर हर्ड ऑफ, और कुछ ऐसे लोग शो में आए थे जिनके बारे में कभी किसी ने सुना ही नहीं था। हैंड टर्नड अप टू मैन, वो सारे वहाँ पर मौजूद थे। स्टिल ऑन द होल, इसके बावजूद भी द शो वाज वेल वर्थ द मनी, पैसे के लिहाज से ये शो बहुत अच्छा रहा। देयर वाज नथिंग टू ग्रम्बल एट, और शिकायत करने की कोई वजह नहीं थी। यानी मैं गया, बादशाह साहब ने शो ऑर्गेनाइज़ किया था, किंग ने, और बाकी लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। मैं भी गया और मैंने 4 सीटों के पैसे दिए, बालकनी सीटों के। गैलरी की सीट वैसे भी महंगी होती है आम कॉमन सीटों से, तो कह रहा कि मैंने 4 सीटों के पैसे पे किए, जो उसके ऊपर लिखा हुआ था इश्तहार के ऊपर कि फ़लाँ एक्टर और फ़लाँ एक्ट्रेसेस आ रही हैं, अदाकार और अदाकाराएँ आ रही हैं। उनमें से तो आया कोई भी नहीं, बल्कि नए नए चेहरे थे जो परफॉर्मेंस कर रहे थे। इसके बावजूद भी कि जो सेलिब्रिटीज़ थी वो नहीं आई, शो अच्छा रहा। पैसे के लिहाज से लोगों ने फिर भी यानी बढ़ चढ़ के तावन किया, और मैंने भी उस शो के अंदर तावन किया। और देर वर अदर नोबल डीड्स ऑफ माइंड, और साथ ही गिनवाया कि मेरे और भी नेकी के काम हैं। आई कुड नॉट रिमेंबर दैम एट द टाइम ऑफ देयर इंटायरिटी मुकम्मल तौर पर। इस वक्त वो फरिश्ते को कह रहा है कि मुझे वो सारे के सारे याद नहीं आ रहे, लेकिन और भी अच्छे काम किए हैं। आई सीम टू हैव डन अ गुड मैनी, मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। बट आई डिड रिमेंबर द रमिज सेल, मुझे एक रमिज सेल भी याद है, सेकेंड हैंड चीज़ों की जो सेल होती है। टू विच आई सेंट ऑल माई ओल्ड क्लॉथ, जिसमें मैंने अपने सारे पुराने कपड़े भेज दिए थे, इंक्लूडिंग अ कोट, उसमें एक कोट भी चला गया था, दैट हैड गॉट मिक्स अप विद देम, जो उनके साथ शामिल हो गया था बाय एक्सीडेंट, इत्तेफाकन, एंड दैट आई बिलीव आई कुड हैव वॉर्न अगेन, और मेरा यकीन था कि मैं उसको दोबारा से पहन सकता था। यानी गरीबों के लिए सेल लगी हुई थी, और कहते हैं कि आम लोग जो थे, यानी जिनके पास इजाफी चीज़ें थी, वो अपनी इजाफी चीज़ें उस सेल के अंदर दे रहे थे ताकि गरीब गुरबा ले जाएं। तो कहता है मैंने भी अपने कपड़े भेजे थे उस सेल के अंदर, और उन कपड़ों के साथ एक कोट भी चला गया था, और वो कोट बिल्कुल नया था, और मैं उसको अभी दोबारा से पहन सकता था। और वो भी क्या नाम एक्सीडेंटली कोट उनके साथ चला गया। यानी एक तो कपड़े भेजने वाली नेकी थी, उसके साथ जो कोट का चला जाना है, न्यू कोट का, कहते हैं ये भी एक मेरी बड़ी नेकी थी, ये भी उसको गिनवा रहे हैं। एंड आल्सो द रेफल, और साथ ही कह रहे हैं कि एक लॉटरी, आई हैड जॉइंड फॉर अ मोटर कार, जो मैंने मोटर कार के लिए एक लॉटरी ज्वाइन की थी, वो भी। द एंजल सेड, फरिश्ते ने कहा, आई रियली नीड नॉट बी अलार्म, मुझे तंबीह करने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। दैट एवरीथिंग हैड बीन नोटेड, हर चीज़ दर्ज कर ली गई है, टुगेदर विद अदर मैटर, बाकी मामलात के साथ हर चीज़ दर्ज कर ली गई है। आई मे बी हैड फॉरगॉटन, हो सकता है कि राइटर कह रहा है कि तुम उन मामलात को भूल गए हो। एंजल अपीयर्स टू हैव मेड अ स्लाइट मिस्टेक, ऐसे लग रहा था जैसे फरिश्ते ने कोई गलती की हो, यानी राइटर को फिर भी महसूस हो रहा था कि लग रहा है मुझे कि शायद इसने कोई चीज़ छोड़ ना दी हो। ठीक है, तो ओवरऑल डिस्कशन थी, सिर्फ नेकी के काम गिनवाए थे उसने अपने फरिश्ते को कि फ़लाँ फ़लाँ मैंने काम किया। जैसे हमने कल ओवरव्यू के अंदर भी डिस्कस किया था कि इंसान नेकी करता है तो वो चाहता है कि उसको अप्रिशिएट भी किया जाए, और उसको बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश करता है, और ये चीज़ अक्सर औकात नेकियां वो ज़ाया करने का सबब भी बनती है। तो यहाँ पर भी जिस तरह जेरोम बार बार अपनी नेकियों को गिनवा रहा है, बढ़ा चढ़ा के बता रहा है फरिश्ते को, असल में कंसीटेड और जो प्राउडी किस्म के लोग हैं उनको राइटर ने यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया है, जो नेकियां करते हैं सिर्फ इस मकसद के लिए कि ताकि वो दूसरे लोगों को बढ़ा चढ़ा के बता सकें। तो एक शॉर्ट सा क्रिटिसिज्म था जेरोम का, और मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। और एक्सरसाइज के अंदर इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एट व्हाट पॉइंट ऑफ जर्नी इन हिज ड्रीम डिड द ऑथर हियर द थ्रॉबिंग साउंड ऑफ विंड, कौन सा मुकाम था जब उसने अपने पीछे परों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी। बिल्कुल पीक एंड द हाईएस्ट पॉइंट, जहाँ पर उसे ज़मीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या नज़र आ रहा था, अंधेरा नज़र आ रहा था, डार्कनेस प्रीवेल्ड एवरीवेयर, हर तरफ तारीकी छाई हुई थी। एट दैट पॉइंट ही फेल्ट थ्रॉबिंग साउंड ऑफ विंग्स, उस मुकाम पर जहाँ पर अंधेरा तारीकी थी उसने महसूस किया कि परों के फड़फड़ाने की आवाज़ आ रही है। एंड व्हाट टाइम ऑफ द ईयर वाज इट, ये कौन से टाइम की बात है ये सारा, इट वाज क्रिसमस टाइम, यानी ये किन दिनों में उसे ख्वाब आया, किन दिनों ये सारा सीन था, क्रिसमस का मौका था। एंड व्हाट डज द ऑथर लाइक अबाउट क्रिसमस, आथर को क्रिसमस के बारे में क्या पसंद है, क्या चाहता है। आथर का ये मानना दैट क्रिसमस मेक्स एवरी पीपल गुड, कि क्रिसमस का मौका हर बंदे को खुश कर देता है। एंड ऑल मेन एंड वीमेन डू मोर एंड मोर गुड डीड्स, तमाम मर्द और औरतें ज़्यादा से ज़्यादा नेकी के काम करना पसंद करते हैं। एंड व्हाट डज द ऑथर राइट डाउन द गुड डीड्स द ऑथर हैड एडमिटेड आर अ ग्रेट जॉय ऑन क्रिसमस,
कहते कौन कौन सी वाले वो काम है जो ऑथर ने उसको गिनवाए कि क्या नाम है जो उसको अच्छे लगे क्रिसमस पर करना। एक तो सबसे पहले उसने क्या नाम है कलेक्टिंग बॉक्स लिया और लोगों की हेल्प की, मनी बॉक्स लेके अपना जो उसके पास पैसे थे वो उससे लोगों की हेल्प की। नंबर 2 उसका एक लॉटरी ज्वाइन करना। नंबर 3 उसका एक वो टालबर्ट चैम्पनीज जो शो हुआ था उसके अंदर परफॉर्म करना। नंबर 4 क्या नाम है जो गरीब गुरबा लोग थे उनके लिए जो फंड एक कायम किया गया था उन उसके अंदर अपनी 10 शिलिंग्स जो है वो जमा करवाना। ये 3-4 ऐसे काम थे जो उसने क्रिसमस के दिनों में किए थे और जिसको वो बढ़ा चढ़ा के बता रहा था। एंड वाई आर नोबल डीड्स ऑलवेज अ गुड जॉय फॉर द ऑथर। ऑथर के लिए जो नेकी के काम हैं वो हमेशा खुशी क्यों होते हैं? क्योंकि नेकी के काम, ऑथर कहता है कि नेकी के काम हमेशा मुझे खुश करते हैं, इस वजह से उसे अच्छा लगता है नेकी के काम करना। और नेकी के काम, नोबल सेंटिमेंट्स, ये जो नेकी के जज्बात होते हैं ये आम इंसानों को बेहतर बना देते हैं और दूसरों से मुमताज़ बनाते हैं, दूसरों से नुमाया करते हैं। इस वजह से राइटर को भी नेकी के काम करना पसंद था। और इसके साथ ही हमारा ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एक्सरसाइज में से हमने डिस्कस किया। सेकंड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 1 से हमारी जो बुक 1 थी इसके साथ ही 15 लेसन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। प्ले पोर्शंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम बुक 3 स्टार्ट करेंगे। पोइम्स जो हमने हाफ की हुई थी और जो नेक्स्ट हाफ इंशाल्लाह उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ग्रामर सेक्शन से हमारे पास स्टोरी नंबर 10 है आज, टिट फॉर टैट मॉरल के साथ स्टोरी है द जैकल एंड कैमल। टिट फॉर टैट इज एन ऑफ क्यूटेड प्रोवर्ब, एक अक्सर दोहराई जाने वाली जर्बल मिसल। इट मीन्स इसका मतलब है सिचुएशन, एक ऐसी सूरत हाल इन विच अ ब्लो, एन इंजरी आर एन इंसल्ट, कि बेइज्जती हो, ज़ख्म हो, चाहे कुछ भी नेगेटिव इमोशंस हों, इज़ गिवन इन रिटर्न फॉर वन रिसीव। जो देते हैं इंसान वही वसूल करता है, यानी जो देता है इंसान, ज़ख्म देता है ज़ख्म वसूल करता है, इंसल्ट देता है इंसल्ट वसूल करता है, लड़ाई मार कुटाई करता है वही चीज़ वसूल करता है। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इफ़ यू ट्रीट अदर्स काइंडली, अच्छा करोगे दे विल ट्रीट यू काइंडली, लोग आपके साथ अच्छा करेंगे। इफ़ यू मिसबिहेव, अगर आप बदतमीज़ी करोगे यू विल बी मिसबिहेव, तो आपके साथ भी बदतमीज़ी होगी। सो द गुड एडवाइस इज़ टू डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय, बेहतर यही है कि दूसरों के साथ वैसा करो जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे भी तुम्हारे साथ करें। देयर इज़ अ वेल नोन फेबल, एक मशहूर कहानी है इसको साबित करने के लिए। वंस अ जैकल लिव्ड नियर द बैंक ऑफ अ रिवर, एक गीदड़ दरिया किनारे रहता था। देयर वॉज अ फील्ड ऑफ मेलन्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, दरिया के दूसरे किनारे खरबूजों के खेत थे। ही मेट अ कैमल, ऊँट से मिला, एंड मेड फ्रेंड्स विद हिम, और उससे दोस्ती कर ली। ही वांटेड टू ईट मेलन्स, खरबूजे खाना चाहता था। एंड वन डे ही सेड टू द कैमल, उसने ऊँट से कहा प्लीज़ टेक मी टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, मेहरबानी करके मुझे दूसरी साइड पे ले जाओ। आई वांट टू ईट सम मेलन्स, मैं कुछ मेलन्स लेना चाहता हूँ, खाना चाहता हूँ। कैमल अग्रीड, ऊँट ने इत्तेफाक किया। द कैमल सेड टू द जैकल टू गेट ऑन हिज बैक, और ऊँट ने उसे कहा कि गेट ऑन, सवार हो जाए उसकी पुश्त पे। जैकल जंप ऑन हिज बैक, अब गीदड़ सवार हो गया उसकी पुश्त पे। एंड द कैमल स्टार्टेड टू वेट थ्रू द वाटर, और उसने पानी में से चलना शुरू किया ऑफ द रिवर, दरिया के। सून द कैमल एंड जैकल वेंट इनटू द फील्ड ऑफ मेलन्स, वो खरबूजों के खेत में पहुंचे। दे स्टार्टेड टू ईट मेलन्स, खरबूजे खाने शुरू किए। व्हेन द जैकल हैड ईटन टू हिज फिल, जब उसने पेट भर कर खा लिए। ही स्टार्टेड हॉलिंग, उसने चीखना शुरू कर दिया गीदड़ ने। द कैमल सेड टू हिम, ऊँट ने उससे कहा माय फ्रेंड डोंट होल अदरवाइज वी शैल बी इन ट्रबल, चीखो मत प्लीज़, अगर सुन लिया किसी ने तो हमें मुसीबत आ सकती है। बट द जैकल सेड, लेकिन उस गीदड़ ने कहा इट इज़ माई हैबिट टू हॉल आफ्टर हैविंग माई मील, खाना खाने के बाद चीखना चिल्लाना मेरी आदत है। सो आई कांट हेल्प इट, इसलिए मैं ऐसा किए बगैर नहीं रह सकता। सेइंग दिस, ये कहते हुए ही बिगेन टू होल स्टिल लाउडर, उसने ज़्यादा बुलंद आवाज़ के अंदर चिल्लाना शुरू किया। द विलेजर्स हर्ड द हॉल्स एंड केम विद लार्ज स्टिक, गाँव वालों ने भी चिल्लाना शुरू किया और आगे वो सारे के सारे क्या नाम है स्टिक के लेके। द जैकल हिड हिमसेल्फ इन अ बुश, गीदड़ जो था वो खुद तो भाग के क्या नाम है छुप गया झाड़ियों के अंदर। बट द विलेजर्स बेट द कैमल ब्लैक एंड ब्लू, लेकिन गाँव वालों ने ऊँट को मार मार के अधमुआ कर दिया। व्हेन द विलेजर्स हैड गॉन, जब गाँव वाले चले गए, द कैमल एंड द जैकल स्टार्टेड देयर रिटर्न जर्नी, उन्होंने वापसी का सफर शुरू किया। कैमल वॉज वेडिंग थ्रू द वाटर ऑफ द रिवर विद द जैकल ऑन हिज बैक, ऊँट जो था अपनी पुश्त पर सवार करके गीदड़ को वापसी का सफर ले रहा था। व्हेन ही रीच द मिडल ऑफ द रिवर, जब वो दरिया के दरमियान में पहुंचा, ही सैट इन द रिवर, वो बैठ गया दरमियान में। द जैकल वाज अपसेट एंड वरीड, अब वो परेशान था। ही सेड टू द कैमल व्हाट आर यू डूइंग, उसने बोला कि क्या कर रहे हो। यू आर पुटिंग मी इन ट्रबल, मुसीबत में डाल रहे हो मुझे। द कैमल सेड, ऊँट ने कहा इट इज़ माई हैबिट टू बाथ इन वाटर इन आफ्टर ईटिंग मेलन्स, खरबूजे खाने के बाद नहाना मेरी आदत है। आई कांट हेल्प इट, ऐसा किए बगैर मैं भी नहीं रह सकता। द जैकल फेल इन टू द वाटर एंड वॉज ड्रोन्ड, वो उसके अंदर गिरा पानी के अंदर और डूब गया। और मॉरल है हमारे लिए टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे, या एज यू सो शैल यू रीप।
दोनों टॉपिक्स आज के कंप्लीट होते हैं, हमारी स्टोरी भी और यूनिट नंबर 15 भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। पोएम